बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया में आपका स्वागत है, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। आज हम भारत में क्रिप्टो निवेश से जुड़ी एक काफ़ी चिंताजनक बात पर गौर करेंगे। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं जो दिखाती हैं कि कैसे पॉन्जी और पिरामिड स्कीम्स, मतलब धोखे वाली योजनाएं, निवेशकों को अपना निशाना बना रही हैं। तो आइए समझते हैं ये पूरा मामला क्या है। बिल्कुल, और ये स्कीम्स कोई नई चीज़ नहीं है, बट क्रिप्टो की दुनिया में ये नए तरीके से और ज़्यादा लुभावने वादों के साथ आ रही हैं। समझना ये ज़रूरी है कि ये काम कैसे करती हैं और कैसे आम निवेशक इनके जाल में फंस जाते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पॉन्जी स्कीम से। ये क्या बला है, थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। देखिए, पॉन्जी स्कीम ना एक तरह का धोखा है। इसमें कोई असली बिजनेस या इन्वेस्टमेंट होता ही नहीं है जिससे पैसा बने। होता क्या है कि जो नए लोग पैसा लगाते हैं, उन्हीं के पैसे से पुराने निवेशकों को रिटर्न दिया जाता है। अच्छा। हाँ, ताकि बाहर से लगे कि अरे वाह, कितना बढ़िया रिटर्न मिल रहा है। मतलब ये एक तरह का पैसों का हेरफेर है जो नए लोगों के आने पर टिका है। बिल्कुल सही। जब तक नए लोग पैसा डालते रहेंगे, स्कीम चलती रहेगी। और जैसे ही नए लोग आने बंद हुए, बस स्कीम धड़ाम। क्योंकि असल में तो कोई कमाई हो ही नहीं रही थी। जो लोग आखिर में आते हैं, उनका सारा पैसा डूब जाता है। समझ गया। अच्छा, और ये जो पिरामिड स्कीम है, वो इससे अलग कैसे है? सुनने में तो एक जैसी लगती है। हाँ, थोड़ी मिलती जुलती हैं, पर एक मुख्य फर्क है। पिरामिड स्कीम में जोर होता है सदस्य बनाने पर, मतलब रिक्रूटमेंट पर। पैसा कमाने का मेन तरीका कोई प्रोडक्ट बेचना या निवेश नहीं, बल्कि नए लोगों को स्कीम में जोड़ना होता है। ओके। आपको कहा जाता है कि आप और लोगों को लाइए और हर नए सदस्य पर आपको कमीशन मिलेगा। ये भी वैसे ही जब नए सदस्य मिलने बंद हो जाते हैं तो ढह जाती है। तो क्रिप्टो की दुनिया में ये कैसे काम कर रही हैं? निवेशक इनके झांसे में कैसे आ रहे हैं? देखिए, क्रिप्टो में ये अक्सर किसी नई ब्लॉकचेन परियोजना के नाम पर आती हैं, या फिर कोई स्टेकिंग वेबसाइट बनकर जो कहती है कि हम आपको अविश्वसनीय, मतलब बहुत ही ज्यादा ब्याज देंगे। हाँ, रोज का या महीने का भारी रिटर्न। एग्जैक्टली। या फिर किसी नए टोकन में निवेश के नाम पर। ये सब ऊंचे रिटर्न का वादा करते हैं जिनका असलियत से कोई वास्ता नहीं होता। और वो मुश्किल से लगने वाले शब्द भी इस्तेमाल होते होंगे ना, जैसे डीफाई, वेब3, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स। हाँ बिल्कुल। ये टेक्निकल शब्द इस्तेमाल करके ये लोग क्या कहते हैं, एक तरह का भरोसा बनाने की कोशिश करते हैं। लगता है कि कुछ बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी वाला काम हो रहा है, जबकि असल में पीछे कोई ठोस टेक्नोलॉजी या बिजनेस मॉडल होता ही नहीं है। ये बस धोखाधड़ी छिपाने का एक तरीका है। पर भारतीय निवेशक ही इनके शिकार ज्यादा क्यों बन रहे हैं? क्या खास वजह? देखिए, कई कारण हैं। एक तो क्रिप्टो को लेकर मार्केट में बहुत उत्साह है, खासकर युवाओं में। कई लोग इसे जल्दी पैसा बनाने का तरीका समझ रहे हैं। हाँ, ये तो है। दूसरी बात, क्रिप्टो के बारे में सही और व्यवस्थित जानकारी की कमी है। और फिर नियम कानून भी अभी उतने साफ नहीं है। इसका फायदा ये स्कैम चलाने वाले उठाते हैं। और वो गारंटीड रिटर्न का लालच, वो सबसे बड़ा कारण है। जब कोई गारंटी के साथ बहुत ज्यादा रिटर्न का वादा करता है तो लोग आसानी से आकर्षित हो जाते हैं। और सोशल मीडिया का क्या रोल है इसमें? लगता है वहां ये चीजें काफी फैल रही हैं। सोशल मीडिया का बहुत बड़ा रोल है। ये जानकारी का जरिया तो है, पर साथ ही गलत जानकारी और स्कैम्स फैलाने का भी बहुत बड़ा मंच बन गया है। कई इन्फ्लुएंसर्स होते हैं जो या तो पैसों के लिए या फिर बिना पूरी जानकारी के ऐसी संदिग्ध योजनाओं का प्रचार कर देते हैं। हाँ, उनसे एक भरोसा सा बन जाता है लोगों का। बिल्कुल। और फिर व्हाट्सएप, टेलीग्राम ग्रुप्स में ये बातें बहुत तेजी से फैलती हैं। लोग एक दूसरे को बताते हैं और चेन बनती जाती है। तो वो कौन से आम तरीके हैं धोखाधड़ी के, जिन पर निवेशकों को खास ध्यान देना चाहिए? सबसे पहली चीज, अगर कोई बहुत ज्यादा मुनाफे का वादा करे, वो भी बिना किसी रिस्क के या बहुत कम रिस्क पर, तो वो खतरे की घंटी है। सही है। अक्सर ये लोग दावा करते हैं कि उनके पास कोई सीक्रेट ट्रेडिंग टेक्निक है या कोई खास सिस्टम है। और हाँ, रेफरल प्रोग्राम्स, मतलब मौजूदा निवेशकों को कहा जाता है कि अपने दोस्तों, परिवारों वालों को लाओ और बोनस पाओ। पिरामिड स्कीम में तो यही मुख्य कमाई का जरिया होता है। अच्छा, ये लोग अक्सर छोटे शहरों या कस्बों को टारगेट करते हैं जहां शायद डिजिटल एसेट्स की जानकारी थोड़ी कम होती है। और एक और चीज, कई बार पुरानी बंद हो चुकी स्कीम को ही थोड़े बदलाव के साथ नए नाम से फिर से ले आते हैं। और जब ये स्कीमें बंद होती हैं तो क्या होता है? मतलब सिर्फ पैसा ही जाता है या और भी कुछ? पैसा तो जाता ही है, और अक्सर वो लोगों की जिंदगी भर की जमा पूंजी होती है। इसका असर बहुत गहरा होता है। मानसिक तनाव, पारिवारिक झगड़े,
कई लोग तो शर्म के मारे या किसी और डर से सामने भी नहीं आते, शिकायत तक नहीं करते, भी खराब करते हैं। जो असली अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उन पे भी लोग शक करने लगते हैं। ये तो बहुत गंभीर बात है। तो फिर इस जाल से बचने के लिए क्या किया जा सकता है? उपाय क्या है? सबसे जरूरी है निवेशक की अपनी शिक्षा और जागरूकता। ये समझना कि ऐसे स्कैम कैसे काम करते हैं, खतरे के संकेत क्या हैं। एक सीधा सा नियम याद रखें, अगर कोई चीज सुनने में जरूरत से ज्यादा अच्छी लग रही है तो शायद वो सच नहीं है। सही कहा। कोई भी निवेश करने से पहले पूरी रिसर्च करें, प्रोजेक्ट के पीछे कौन लोग हैं उनकी जानकारी निकालें। जिन प्लेटफॉर्म्स पर गारंटी के साथ बहुत ऊंचे रिटर्न का वादा किया जा रहा है उनसे तो दूर ही रहें। इसके अलावा हाँ, बेहतर नियम कानून और पारदर्शिता की भी जरूरत है, और टेक्नोलॉजी भी इसमें मदद कर सकती है। जैसे ब्लॉकचेन एनालिटिक्स से संदिग्ध पैसों के लेन देन को ट्रैक किया जा सकता है। बिल्कुल, ये सब जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब एक आम सवाल ले लेते हैं जो शायद कई लोगों के मन में होगा। जी पूछिए। सवाल, क्रिप्टो में पॉन्जी स्कीम का सबसे बड़ा खतरा क्या है? जवाब, देखिए सबसे बड़ा खतरा यही है कि ये अचानक बंद हो जाती हैं बिना किसी चेतावनी के। जैसे ही नए लोगों का पैसा आना बंद होता है, ये चलाने वाले गायब हो जाते हैं, और जो निवेशक होते हैं, खासकर जो बाद में जुड़े, उनका लगाया हुआ सारा पैसा डूब जाता है। रिकवरी की उम्मीद मतलब ना के बराबर होती है। वाकई बहुत खतरनाक स्थिति है। ये सारी बातें हमें सोचने पे मजबूर करती हैं, और इसी के साथ आज की चर्चा को हम यहीं रोकते हैं, पर सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। क्या आपको लगता है कि सिर्फ सख्त कानून बना देने से क्रिप्टो स्कैम रुक सकते हैं, या फिर निवेशकों की अपनी जागरूकता और सावधानी कहीं ज्यादा मायने रखती है? इस पर सोचिएगा जरूर। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।